गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो में आज मैं आप लोग को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो चमत्कार मेरे साथ हुआ है वो चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार में कुछ तो दिव्य शक्ति है जो इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ हुआ है वो चीज़ आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता चलेगी कि क्या चमत्कार मेरे साथ हुआ था और जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी होता है। जो मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे साथ 3 बार ऐसा हुआ कंटिन्यूएशन में, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं कोई शक्ति है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन गाइस बहुत बहुत ठंडी वाली ठंड पड़ी है। इतनी कपकपी छूट रही कि बता नहीं सकते। और अपना काम तो चालू है, यहाँ पे काम चल रहा है, मेरा पोर्ट्रेट बना रही हूँ। तो मैंने सोचा यहीं बैठ के आज का वीडियो आप लोगों के साथ बनाया जाए। तो गाइज़ आज मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखा बागेश्वर का, मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हो चुकी हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरे भी कुछ चमत्कार हुए हैं मेरे साथ भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक्चुअली क्या हुआ था गाइज़, आप लोगों ने देखा कि मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया, कला पोर्ट्रेट, और उसका वीडियो भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे शेयर किया हुआ है, मंजूस क्रिएशन पे। आप लोग जाके वहाँ देख सकते हो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे देती हूँ। तो एक्चुअली गाइस क्या हुआ, जैसे मैंने मन में सोचा कि मुझे मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार जी हैं, उनका मुझे पोर्ट्रेट बनाना है। बनाते हुए मतलब एक दिन भी नहीं हुआ था, सिर्फ ड्रॉ करते हुए आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत दिन से मेरा काम ठंडा पड़ा हुआ था। ठंडा समझ सकते हो, और मतलब शांत उतना ही चल रहा था कि थोड़ा बहुत हो रहा था। मतलब मैं जो ड्राइंग वगैरह का करती हूँ, अब एक्चुअली थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन भी मेरी वो हो रही थी कि यार प्रॉब्लम्स हो रही थी, पैसों की, बच्चों की फ़ीस भरनी थी, सब कुछ बहुत टेंशन में हो रही थी मैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यूट्यूब से भी मेरा पैसा आना अभी तक शुरू नहीं हुआ है गाइस। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन ही, मतलब 2 दिन ही हुए थे सिर्फ मेरे को वो पोर्ट्रेट, सिर्फ मैंने अभी ड्रॉ ही किया था, मतलब उसमें अभी ना स्केचिंग वगैरह कुछ भी नहीं की हुई थी। और 2 दिन के अंदर ही बनाते हुए, जब मैं उनका पोर्ट्रेट बना रही हूँ इसी जगह पे बैठे हुए, सेम मेरे मोबाइल पे एक कॉल आता है। और कॉल किसका आता है मैं आपको बताती हूँ कि मैडम मुझे आपसे एक पेंटिंग बनवानी है। तो मैं बड़ी, क्योंकि बहुत दिन से मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला हुआ था। तो और जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं मंथली सीखने वाले फ़ाइन आर्ट के, वो 7-8 ही हैं अभी मेरे पास, क्योंकि अभी स्कूल चल रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा नहीं हैं। तो वही 12-13 हज़ार रुपये महीने आ जाता है। और 12-13 हज़ार रुपये में क्या होता है, आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कुछ भी नहीं होता है बच्चों के साथ। तो फिर क्या हुआ, उस दिन जब जो फ़ोन आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत दिन से मेरे लिए कोई लमसम ऑर्डर नहीं मिला था। और उन्होंने जस्ट मेरे से कहा कि मैडम आपसे एक पेंटिंग बनवानी है। और मतलब जैसे ही उन्होंने बोला तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई कि चलो यार कम से कम एक ऑर्डर तो आया मेरे पास। तो मैंने बताया, फिर उन्होंने जो साइज़ वगैरह बताया उस हिसाब से मैंने उनको 8,000 रुपये बताया कि इतने का होगा। तो मतलब मैंने सोचा यार मैं अभी से बना ही रही हूँ तो इनकी कृपा आना मेरे पे शुरू हो गई है ना। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, वो फ़ोटो बनाते बनाते मुझे कम से कम बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, तो मैंने वो फ़ोटो उठा के रख दी थी, क्योंकि मैं उनका जब फ़ोटो बना रही थी बहुत साफ़ सफाई का, बहुत सब चीज़ों का मैं बहुत ध्यान दे के बना रही थी कि ऐसा लग रहा था कि नहीं यार हम भी शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सब अपने विचार भी शुद्ध होना चाहिए। तो जब मैं मतलब बिल्कुल सही लगता था, मैं बैठ के उनका पोर्ट्रेट बनाती थी। जब मैं दूसरी बार उनको लेके बैठी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने उनका फ़ोटो बनाना शुरू किया फिर मेरे को एक ऑर्डर मिल गया। हालांकि ऑर्डर इतना बड़ा नहीं था पहले जैसा कि पहले 8,000 का मिला था, उतना बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे 2 स्केच बनाने का ऑर्डर मिला और वो मैंने 3,000 रुपीज़ में बनाए। मतलब मैं खुश, और मुझे आश्चर्य कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो बात है यार, कुछ तो है जो लोग इतना भीड़ लगा के इतना ध्यान से उनको जा रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार इतना मान रहे हैं, मतलब इनमें कोई तो बात है जो मेरे काम भी होना अपने आप ही। अभी मैंने कोई ज़्यादा प्रेयर नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, सिर्फ मेरे को एक जुनून था कि मुझे इनका पोर्ट्रेट बनाना है।
और मुझे अपने चैनल पे डालना है, दैट्स इट। तो दूसरी बार भी ऐसा हुआ, बहुत खुश। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मम्मी कहने बेटा बात तो है उनमें, क्योंकि मम्मी उनको मानती हैं और अब तो मैं भी मानती हूँ। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, रोज़ सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मेरे मुंह से निकलता है जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु। ये डेली मेरा सुबह से उठ के पलंग पे ही बैठ के, मेरे बेड पे बैठ के ये नाम अब डेली निकलता है। तो वही मैंने कहा अब क्या हुआ, तीसरी बार ले लो आप लोग। थर्ड टाइम बैठी मैं लेके, फिर मेरे को मतलब यहीं बैठ के, यहाँ बैठ के, मेरा स्टूडियो जैसे मैंने बना के रखा हुआ है, यहीं बैठ के मैं पोर्ट्रेट सारे बनाती हूँ, अपना काम करती हूँ। फिर मैंने तीसरे बार उनको जब लेके बैठी, क्योंकि कंटिन्यूशन में नहीं बैठ रही थी मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख रही थी कि मतलब काफ़ी सब चीज़ों का कि शुद्धता वगैरह होनी चाहिए उनका पोर्ट्रेट बनाने, क्योंकि वैसे कुछ भी होता है अपन बना लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता इन चीज़ों पे। थर्ड टाइम बैठी है, फिर कॉल आ गया। मतलब मैं जस्ट शॉक्ड यार, इतना शॉक्ड कि चलो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, सेम तीसरी बार भी मेरे साथ वही हुआ। फिर मुझे स्केचेस के ऑर्डर मिले, इवन मुझे उस दिन 2 नए स्टूडेंट भी मिले, मतलब 2 न्यू स्टूडेंट आ गए मेरे पास सीखने के लिए। और तो मतलब मैंने कहा कि यार भगवान आपका सच में सत सत प्रणाम है, आप मेरे ऊपर इसी तरीके से कृपा बनाए रखिए, मेरे बच्चों पे कृपा बनाए रखिए, मेरे मम्मी पापा पे, मेरे परिवार पे, मेरे सभी लोगों पे, घर के एक एक सदस्य पे अपनी कृपा बना के रखिए। मतलब बहुत बहुत बड़ी मैं उनकी भक्त हो गई हूँ, सच बताऊँ। और मन एकदम से मेरा अब चेंज होने लगा है, मुझे ऐसा लगता है बस अब भगवान है और कुछ नहीं है, वो ही अपने लिए सब कुछ करके दे रहे हैं। तो वो ही मैं अब आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यदि जो लोग परेशान हैं और जो लोग मतलब इस तरीके से टेंशन में हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से, ऐसा नहीं है कि मेरे 100% टेंशन सब हट गए, ये किसी के नहीं हटते हैं। मैं आपको बताऊं, किसी के भी टेंशन 100% नहीं हटते। टेंशन हट गए तो मतलब आपको तो सातों सुख मिल गए, ऐसा है। तो आप लोग ये बस सोच के चलिए कि थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा रिलीज़ मिलता है तो बहुत बहुत ही अच्छा फील होता है। क्योंकि हम फुल टाइम जब टेंशन में रहते हैं और जब इस तरीके से कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं तो हमको बहुत अच्छा फील होता है। तो वही मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि यदि कोई भी इस तरीके से परेशान है तो आप लोग तो उनका सब जगह देख ही रहे, यूट्यूब पे देख रहे हो सब कि उनका कितना ज़्यादा वो हो रहा है। मतलब बागेश्वर धाम सरकार, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद बोलते हैं कि हम कुछ नहीं है, जो भी कृपा है बागेश्वर धाम सरकार की है, बालाजी सरकार की है, उनको मानो आप लोग। तो मैं भी आप लोगों से ही बोलूँगी, यदि आप लोग विश्वास करते हैं, थोड़ा सा भी मेरी बात पे विश्वास है, तो प्लीज़ आज से ही उन्हें मानना शुरू कर दीजिए और उनसे ही प्रेयर करिए, आपके सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। और मेरे को ये चीज़ पॉजिटिव मिली है और हो रही है अब मेरे साथ, सच बताऊँ। एकदम से तो नहीं होती यार, देखो एकदम खूब बड़ा चमत्कार तो किसी के साथ भी नहीं होता है कि आज आपने भगवान से बोला और तुरंत ही आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल गया, ऐसा नहीं होता। ये तो बहुत बिरले लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो धीरे धीरे होता है, हर एक सीढ़ी धीरे 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 चढ़ते हैं और वो पॉजिटिव यदि आप रहते हैं तो ही होता है ऐसा सब कुछ। तो गाइस सिर्फ मुझे आज आपसे इतना ही बोलना था कि आज से ही उनको मानना शुरू कर दो जो रोते गाते हैं। यदि देखो ऐसा नहीं है, रोती गाती तो मैं भी हूँ यार, क्योंकि जब मैं टेंशन में होती हूँ कोई मुझसे कुछ कह देता है तो मुझे इतना बुरा लग जाता है, सच बताऊँ, और मैं रोने लगती हूँ। लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि मैं पल में सब कुछ भूलने की कोशिश करती हूँ। यार ठीक है यार, ज़िंदगी यार, चलना यही है, रहना यही है, मरना यही है, खपना यही है, इसलिए खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। आप लोग भी उनको मानिए और उनकी कृपा आप लोगों पे ज़रूर होगी, सच में होगी। और आप लोग प्रेयर करिए कि मेरे ऊपर भी ऐसी लगातार उनकी कृपा होती रहे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, जो भी इस चैनल पे नए हैं, और जो भी नए हैं ना तो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो नीचे बेल आइकन दिख रहा है ना उसको भी दबा दीजिए। चलिए बाय, ऑल ऑफ यू। जय बागेश्वर धाम सरकार की।